पूजा गोदरी माता की पूजा। गोदरी माता की पूजा। ओम गोदरी माता की पूजा। फिर बेटा छोटी ये मेरी गोदरी माता, ये मेरी गोदरी माता। जय हो गोदरी भवानी की जय। बाबू थारा हाथ सूखा है कि 1 मिनट ये पकड़ सूखो। हाँ ये पकड़ो, गिलो है हाथ। हाँ ले पकड़ 1 मिनट। लाइव चल लाइव बढ़ रहा तू लाइव देख जाए। अरे रुक बेटा रुक खाते ना रुक जा बेटा रुक जा, गिला पानी ला दो सकले। वीडियो बना लाइव है। आज गोदरी पूजा है, गोदरी है ना। शीतला की पूजा तो कल होगी, आज गोदरी राधे मनीष जी सर रखो कट्टा था ये तो कौन ले ले भैया। ये भवानी रक्षा करते ये उठा लो बेटा, उठा लो। ये गोदरी जी की पूजा, गोदरी महारानी की पूजा। बोरावड़ गाँव की जय हो। राम राम माता भजन सारा बीरा पूजा ओदरी में तो वरिये बवड़ थारा नाए बैन बखाण्यो एम रोसो पीर वार के पूजा आंबोदरी में तो वरिये सुजी तारे खूंख जट जाया जी से लिवाड़ा जो देख पूजा बोदरी। भाई बिल्कुल ही सुना रहे माता जी। राधे 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 राधे।
अच्छा यहाँ लगा मैं यहाँ पकड़ा दे वो निकाल दो निकाल अटकाई कहानी के हो जी है जी कहीं कहानी के होगी ले भाई क्या बैठ थोड़ी मनी सुना दो थारी कहानी सुना सील माता री है कि हाँ बोधरी माता री है कि पतवारी माता री क्या बेटा सुनो बेटा हाँ एक बुढ़िया थी, उसने अपनी बहू से कहा तू दूध दही बेच के आ। वह बेचने गई तो रास्ते में औरत पर पतवारी खींच रही थी। उनको सींचता देखकर बहू ने पूछा कि तुम ये क्या कर रही हो। औरत बोली कि हम पीपल पतवारी खींच रही है, जिससे अन्न और धन होता है। 12 वर्ष से बिछड़ा हुआ पति मिल जाता है। तो तुम पानी से खींचते हो तो मैं दूध से खींचूंगी। बोलती बहू रोजाना दूध दही बेचने नहीं जाती, वह रोजाना दूध के पीपल में और दही पतवारी में खींचती, साथ दूध का दाम मांगती तो कह देती महीना पूरा हो जाने पर लाकर दूंगी। कार्तिक का महीना पूरा हो गया। पूर्णिमा के दिन बहू पीपल पतवारी के पास जाकर बैठ गई। पतवारी ने पूछा तुम मेरे पास क्या बैठ गई? बहू बोली दाम रखा ये भरा डिंडा पान पतूरा, इसको लेना। बहू ने वही ले जाकर कोठरी में रख दिया और डर के मारे कपड़ा ओढ़ कर सो गई। सास बोली पैसे ले आई। बहू बोली कोठरी में रखे हैं। सासू ने कोठरी खोल के देखी तो देख हीरा मोती जगमगा रहे थे। सासू बोली बहू इतना धन कहाँ से लाई? बहू ने आकर देखा तो सच्ची में ही धन भरा हुआ है। बहू ने सास को सारी बात बता दी। सास ने कहा आपकी कार्तिक में भी पतवारी से चढ़ी। कार्तिक आया, सास दूध दही तो बेच आती, घड़ी धोकर पीपल पतवारी में चढ़ा देती। आकर बहू से कहती मेरे से दाम मांग। वह कहती सासू जी कोई बहू भी दाम मांगती है, मगर सासू कहती कि मांग। बहू बोली सासू जी पैसे ले आओ। तो सास पीपल पतवारी के पास जाकर बैठ गई। पीपल पतवारी ने सास को पान पतूरा भरा टिंडा दे दिया। उसने ले जाकर कोठरी में रख दिया। बहू ने खोलकर देखा तो उसमें कीड़े मकोड़े बिलबिला रहे थे। बहू ने कहा सासू जी ये क्या? सास ने आकर देखा और बोलने लगी पीपल पतवारी बड़ी दोगली है, पटकन है, इसको तो धन दिया, मुझको कीड़ा मकोड़ा दिया। तब सब कोई बोलने लगे कि बहू तो सत की भूखी थी, तुम धन की भूखी है। पतवारी माता जैसा बहू को दिया वैसा किसी को न देना, जैसे सास को दिया। अरे जय पतवारी माता की पूरी हो गई बेटा। और गजानन जी बनी कहवे की हाँ
सब लिखियोड़ी में सरकाणी गजराजी की राखी चुग जाई कबूतर चुग जाई अटे एक बार गणेश जी ने पृथ्वी के मनुष्यों की परीक्षा लेने बैठ में ही बैठी पढ़ चल दोनों बहनों ने अब क्या कर एक बार गणेश जी ने पृथ्वी के मनुष्यों की परीक्षा लेने का विचार हड्डी न रहा आई वे अपना रूप बदल कर पृथ्वी पर भ्रमण करने लगे। उन्होंने एक बालक का रूप बना लिया। एक हाथ में चम्मच में दूध ले लिया और दूसरे हाथ में एक चुटकी चावल ले लिया अरे और गली गली घूमने लगे। साथ ही साथ आवाज लगाते चल रहे थे, कोई मेरे लिए खीर बना दे, कोई मेरे लिए खीर बनाते हैं चिमटिम चावल चमचिम दूध कोई भी उन पर ध्यान नहीं दे रहा था, बल्कि लोग उन पर हंस रहे थे। वह लगातार एक गांव के बाद दूसरे गांव इसी तरह चक्कर लगाते हुए पुकारते रहे, पर कोई खीर बनाने के लिए तैयार नहीं था। सुबह से शाम हो गई, गणेश जी लगातार घूमते रहे। एक बुढ़िया थी, शाम के वक्त अपने झोपड़ी के बाहर बैठी हुई थी। तभी गणेश जी वहाँ से पुकारते हुए निकले कि कोई मेरी खीर बना दे, कोई मेरी खीर बना दे। बुढ़िया बहुत कोमल हृदय वाली स्त्री थी। उसने कहा, माई अपने घर में से दूध और चावल लेने के लिए बर्तन ले आओ। बुढ़िया एक कटोरा लेकर झोपड़ी के बाहर आ गई तो गणेश जी ने कहा, अपने घर का सबसे बड़ा बर्तन लेकर आओ। तो बुढ़िया तो थोड़ी झंझलाहट हुई, पर उसने कहा, चलो बच्चे का मंसूरूप देती हूँ। और जाकर वह अपने घर से सबसे बड़ा पतीला लेकर बाहर आ गए। गणेश जी ने चम्मच से दूध पतीले में डालने शुरू हो गया। तब बुढ़िया के आश्चर्य से सीमा न रही जब उसने देखा दूध से पूरा पतीला भर गया है। एक के बाद एक वह बर्तन झोपड़ी बाहर लाती गई। सारे बर्तन दूध से लबालब भर गए। गणेश जी भगवान ने बुढ़िया से कहा, मैं स्नान करके आता हूँ, तब तक तुम खीर बना दे, मैं वापस आकर अब आगे भाई